Dear students, I hope all of you are safe and stayed at your home due to COVID-19. So today we will move towards our chapter 3 at page number 9, Deadly Diseases. Deadly diseases को हिंदी में घातक बीमारियां कहते हैं. So look at A part. Following are the names of the some diseases. Write I for the infectious diseases and N for the non-infectious diseases. यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं. कुछ इसमें से इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि संक्रमण की वजह से फैलती हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि संक्रमण की वजह से नहीं फैलती हैं. तो यहाँ पर 8 तरह की बीमारियाँ दी गई हैं जिसमें कि मलेरिया जो है यह इन्फेक्शियस डिजीज़ है. रेबीज भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है. तो आपने यहाँ पर बॉक्स में आई लिखना है. एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और कॉमन कोल्ड, ये सभी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं. ये सभी इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं. एंड 6 and 8 आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. ऑस्टोपोरोसिस और कैंसर जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैलती हैं. सो हैव अ लुक एट बी पार्ट. फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपने इन फिलिप्स को फिल करना है अपनी बुक में और अच्छे से लर्न भी करना है. The study of causes and effects of diseases is called pathology. जिसमें हम लोग डिजीजेस के कॉज और इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसको पैथोलॉजी कहते हैं. सेकेंड वन, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा काटने पर फैलता है. थर्ड वन, the ability of the body to be able to resist a particular disease is known as immunity. जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता शक्ति होती है उसको कहते हैं इम्यूनिटी. फोर्थ वन, the detention of human or other creature that may have come in contact with the communicable diseases until it is ensured that they have escaped infection is called quarantine. अगर ह्यूमंस में या फिर किसी भी क्रिएचर में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर कोई बीमारी फैलती है तो उसके बचाव के लिए उनको अलग रहना पड़ता है, उस कम्युनिटी से अलग कर दिया जाता है जिसको कहते हैं क्वारंटीन. फिफ्थ वन, द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स इनटू द बॉडी प्राइमरी टू प्रिवेंट डिजीजेज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, उनको बचाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है जो हम लेते हैं उसको कहते हैं वैक्सीनेशन. यह दवाइयों का प्रयोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए किया जाता है. इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. सिक्स्थ वन, द वायरस विच कॉजेज एड्स इज नोन एज HIV. एड्स जो है वो HIV वायरस की वजह से होता है. सेवंथ वन, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज द इंसुलिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी मे कॉज डायबिटीज मेलिटस विच अफेक्ट द किडनीज इन अ ह्यूमन बॉडी. जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है उसको, जो हमारे शरीर में इंसुलिन होता है अगर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है किडनी पर पड़ता है. एट्थ वन, इन्फ्लुएंजा इज एन इन्फेक्शन विच रिजल्ट इन फीवर, चिल्स, वीकनेस एंड पेन इन द मसल्स अलॉन्ग विद ओकेजनल सोरनेस ऑफ द थ्रोट एंड एब्डोमेन. इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय वायरस. इन्फ्लुएंजा जो एक इन्फेक्शन की वजह से फैलता है जिसमें कि बुखार आता है, ठंड लगता है, कमज़ोरी महसूस होती है, मसल्स में दर्द होती है और कभी कभी गले में और पेट में भी दर्द होती है. वह एक वायरस की वह इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस की वजह से होता है. आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा. तो आपने इसको अपनी बुक में फिल भी करना है और लर्न भी करना है. थैंक यू.